मुझे तो यकीनन आप जानते होंगे इमरान मेमन संजा मोती से। अच्छा, आज हम आए हुए हैं छोटकी घिट्टी और हमारे जो ताजिर भाई हैं जिनका प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी दिनों से, और उस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा। उसके बाद जो दोस्त हमारे बात करना चाहिए उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये अपील करूँगा हुकूमत से भी, IG सिंध से भी, DIG हैदराबाद से भी, कि इस मामले को मैं समझता हूँ कि सब मामलात को छोड़कर, जितने भी आपके मामलात होंगे, सब मामलात को छोड़कर अगर इस मामले को देखा जाए, क्योंकि इसमें शायद आपकी नज़र में छोटकी घिट्टी की 70-80 दुकानें, अर्रहीम की 272 फ्लैट हैं, या मिला जुला के हम 500-700 का इसको फिगर हम दे देते हैं, लेकिन इसको अगर 500 या 700 की जगह आप 500-700 खानदान देखेंगे तो इनकी तादाद में समझता हूँ हजारों में जाती है। तो खुदारा इस चीज को जरा आप रियलाइज करें और इस चीज में आए कि भाई हम 500 से 700 खानदानों को फाकों पर मजबूर कर रहे हैं। जाहिर ये ताजिर दोस्त हैं, जो भी इनका सेटअप है, जैसे भी है, जितने भी इनके पास लोग लगे हुए हैं, किसी के 15,000, किसी की 20, किसी की 30, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से इनके पास लगा हुआ है, तो सारे घर का गुजर बसर उन लोगों का इन्हीं के पास होता है। तो जितने भी जाहिर इस फैसले को देख रहे हैं, उसको इनको ये सोचना पड़ेगा कि ये 500 या 700 दुकानों का मामला नहीं है, 500 या 700 फ्लैट का मसला नहीं है, ये 500 से 700 खानदानों का मसला है। खुदारा इसको अगर इस तरफ आप ले आएंगे, खानदानों की तरफ, तो मैं समझता हूं कि फैसला करने में होगी आसानी। अब आ जाते हैं हम दोस्तों की तरफ। मेरे साथ पहले मौजूद हैं रेहान साहब, जो कि कोर्ट के मामलात जो हैं देख रहे हैं, और क्या हुआ कोर्ट में पहले दिन से, कब से ये केस चल रहा है, थोड़ा उनके बारे में इनसे पूछेंगे। रेहान भाई, अब बताइएगा किस तरह मामलात ये शुरू हुए, ये बताइएगा हमको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन आपकी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ये 500-700 खानदानों का मामला नहीं है, ये तकरीबन 2000 से ऊपर खानदानों का मामला है। ये मामला सिर्फ हैदराबाद का नहीं है, ये कराची से लेकर कश्मीर तक का मामला है। और इसमें जो 2000 या 2100 यूनिट्स आते हैं, उसका अगर आप हिसाब लगाएं तो 5 लाख अफराद मुतासर होते हैं। और 5 लाख अफराद बेरोजगार हो जाए तो फिर इस मुल्क की मैशियत कैसे चलेगी और इस मुल्क का पहिया कैसे चलेगा, ये हम और आप बहुत बेहतर जानते हैं। अब दूसरी बात ये, इमरान भाई आपकी मेहरबानी, आपने मौका दिया कि हम अपना मौके पेश कर सकें। तो इमरान भाई, कोर्ट के हवाले से पोजीशन ये है कि हमारे साथ पहले भी ज्यादती की गई, अब भी ज्यादती की जा रही है। पहले भी हमें इस केस में ज़बरदस्ती उलझाया गया, इस केस से हमारा कोई वास्ता नहीं था, कोई इशू नहीं था। हम लोग लीगल लोग हैं, हम एक डिपार्टमेंट के NOC के तहत, IG के NOC के तहत अपनी दुकानों पर बैठ के काम कर रहे हैं और बाकायदे से किराया भी देते हैं। ठीक है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे साथ हर वक्त सुतैली मामला सलूक किया जाता है, और अभी भी हमारे साथ ये किया जा रहा है कि कोर्ट का कोई भी ऐसा आर्डर नहीं है कि इनकी दुकानें बंद की जाए। अच्छा। लेकिन इसके बावजूद हमारी दुकानों को जबरदस्ती रात के अंधेरे में, जिस वक्त हम अपना कारोबार बंद करके गए, बंद कर दिया गया, और हमारे साथ सारे खानदानों को और जितने हमारे मुलाजमीन थे, एक पूरी कौम को जो ना बेरोजगार कर दिया गया। अब ये सिलसिला सिर्फ हैदराबाद तक महदूद नहीं है, आपके सामने पूरा सिंध मौजूद है, और पूरे सिंध में यही जो ना प्रैक्टिस चल रही है कि तमाम लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। तो मेरा आपकी तवज्जो से हुकूमत से ये मुतालबा है, और ये मेरा सवाल है, क्या हुकूमत जो इसका नारा रोटी कपड़ा और मकान है, क्या हमारा रोटी कपड़ा मकान छीन कर वो इस हुकूमत को चलाना चाहती है और हमें बेरोजगार करना चाहती है, हमें बेघर करना चाहती है? हमने तो ये नहीं सुना था, हमने इस हुकूमत के नारे बचपन से सुने, भुट्टो साईं के ज़माने से सुने कि रोटी कपड़ा और मकान इस पार्टी का नारा है, और ये वो पार्टी है जो हर दौर में जो है मजलूमों के साथ खड़ी होती है। लेकिन आज हमें नज़र आ रहा है कि इस पार्टी ने हमें, न सिर्फ हमें, बल्कि पूरे सिंध के अपने वोटर्स को और अपने जो शहर के रहने वाले लोग हैं उनको मायूस किया है। चूँकि मैं मायूसी की बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखें, हुकूमत वक्त होती है, हुकूमत सब कुछ कर सकती है। हम कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं कर रहे, हम उनसे कोई नाजायज़ एक्टिविटी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं हम जायज़ लोग हैं, हमें कारोबार करने दीजिए। हम कारोबार करते हैं तो इस मुल्क का पहिया चलता है, हमारे घर चलते हैं, हमारे बच्चे चलते हैं। अब पोजीशन ये है इमरान भाई कि एक दुकान पर 10-10, 12-12 मुलाजिम है, और बहुत सारे मुलाजिम हमारे डेली वेजेस पे होते हैं, जो 1000 रुपये 1500 रुपये डेली वेजेस पे लेके जाते हैं। अब वो लोग अगर घर पर जाएंगे और ये पैसे नहीं होंगे तो आप बताएं चूल्हा कैसे जलेगा? और बारहा हम हुकूमत से भी और पुलिस से भी मुतालबा करते रहे कि बराए मेहरबानी, अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्डर है कि जिसमें जो है कोर्ट ने कहा हो कि इनकी दुकानें सील कर दी जाए, उनको बंद कर दिया जाए, तो मेहरबानी करके हमें दिखाएं और हम आपके साथ ताउन करेंगे। लेकिन हमारे पास अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। कोर्ट ने सिर्फ इनको ये कहा है कि जस्ट आप कंप्लाइंस दिखाएं कि कंप्लाइंस आपने क्या की है, और ये कहा है कि जस्ट अभी तक आपने क्या काम किया है। जो 10/6 के ऑर्डर की बात करते हैं,
उस ऑर्डर हमारे मौजूद है। उस ऑर्डर में कोर्ट ने कोई इनको डायरेक्शन नहीं दी और इन्होंने सिर्फ ये जवाब देना था कि अभी तक हमने क्या किया है। अब इन्होंने इससे पहले तो कुछ किया ही नहीं। ठीक है। इनकी नजरें और इनका जो दिमाग है वो हमारी प्रॉपर्टी हड़प करने पर है। ये चाहते हैं कि ये लाखों करोड़ की अब जो दुकानें अब हो गई हैं इनको ही हड़प कर लें और इनको ये हमसे कब्जा लेकर और इनको अपने इस्तेमाल में लें या इसको मजीद बेचें। क्योंकि देखें इमरान भाई, वक्त की बात होती है। 71 से हमने शॉप्स ली है, उस वक्त क्या वैल्यू थी और आज क्या वैल्यू है। आज मेरे बाल सफेद हो गए, मैं उस वक्त छोटा सा हुआ करता था जब इन दुकानों को हम देखा करते थे। तो हमने सारी जिंदगी लगाई है इन दुकानों पर। इसलिए मेरी आपसे के चैनल के तवज्जो से हुकूमत से भी दरखास्त है कि बराए मेहरबानी आप जो है अपने इस सिंध के शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और सिंध के लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करें, उन्हें कारोबार को जिंदा सलामत रहने दें। अगर ये शहरी नहीं रहे तो आप हुकूमत किस पर करोगे? हुकूमत अवाम पर की जाती है ना। जब आप हुकूमत को बेरोजगार कर दोगे, हुकूमत को घरों से निकाल दोगे, उनकी छतें तोड़ दोगे, उन्हें घरों से निकाल के बाहर कर दोगे, तो आप किस पर हुकूमत करोगे? लिहाजा मेहरबानी करके हुकूमत की भी तरफ के लिए कोर्ट की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पुलिस डिपार्टमेंट और ये अलॉटीज मिलकर आपस में कोई ऐसा फार्मूला बनाए ताकि इनका भी चूल्हा जले और गवर्नमेंट के मसाइल चलते रहें। रेहान भाई, मैं समझता हूँ इसको 10 दिन से ऊपर मामले को हो गए हैं। जी जी। तो इस दौरान ज़ाहिर हुकूमती जो नुमाइंदे हमारे हैदराबाद के हैं या जिस तरह आप आजिज धामरा साहब के पास भी गए थे, उसके पास भी गए, उसके पे तो उनकी तरफ से क्या बोला, संजीदगी का मुजाहरा किया नहीं जा रहा क्या? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हमारे राब्ते सबसे हैं और सबसे मिल भी रहे हैं, लेकिन हकीकत बात यह है कि हमारे मामले को संजीदा नहीं लिया जा रहा। ये सिर्फ हैदराबाद की हद तक नहीं है, पूरे सिंध की पोजीशन ये है। हमारे पास पूरे सिंध की रिपोर्ट है। हमारे दूसरे साथी लालकाना, दादू, मीरपुर खास, सखर, नवाबशाह, तमाम जगहों पर यही पोजीशन है। लेकिन कुछ जगह पर कुछ वर्क हो रहा है, लेकिन वो भी बहुत स्लो है। और ये इस जो स्लो है इसकी निशानदेही कर रहा है कि हमारी दुकानों पर पुलिस की नजरें हैं और वो हमें बेरोजगार करना चाहती है। रेहान भाई, आखिरी सवाल आपसे करेंगे, फिर दूसरे भाई की तरफ आएंगे। क्या आपकी जो वफाकी सतह पे यूनियंस काम कर रही हैं, ये पॉसिबल नहीं है कि ये मामला उनको भी देखने चाहिए और वफाक की सतह पर इस मामले को ले जाना चाहिए? इमरान भाई, आपने बात बिल्कुल सही कही है, लेकिन बात यह है कि आप हमारे सिस्टम को समझते हैं और सिंध की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं और वफाक में जो हुकूमत है वो है और सिंध की हद तक रखें। हम भी यही मुतालबा करते हैं। हम इस शहर के वासी हैं, हम इस शहर में सिंध में पैदा हुए हैं। जी इस्माइल भाई, अस्सलाम वालेकुम। हमें बताइएगा, ये प्रॉपर्टीज जो खरीदी गई हैं ये कब खरीदी गई, किस तरह खरीदी गई और आखिर इतने सालों बाद इनको इसकी याद इस तरह क्यों आई आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल शेख है। मैं हैदराबाद अंजुमन ताजरन अल रहीम शॉपिंग सेंटर का सदर। ठीक है जनाब आला, बात ये है कि आप सब लोगों को मालूम शायद नहीं है कि जब ये अल रहीम सेंटर बन रहा था, ये स्टार्ट हुआ था 82 में। ठीक है। 82 में जब स्टार्ट हुआ था, बाकायदा इसकी बुकिंग हुई थी। ठीक है। और बुकिंग के दौरान हम सबको बुलाया गया, इनवाइट किया गया, एक दावत रखी गई कि जी यहाँ प्लाजा बन रहा है, ये वो जिस तरह अभी भी होते हैं जगह होती है। होते हैं मामला। अब बात ये कि जब हम बुकिंग कराने गए तो हमने कहा यार ये तो पुलिस की प्रॉपर्टी है, आप कैसे हमारे को दे रहे हैं? सही है। तो उन्होंने बोला कि हम आपको रजिस्ट्री करा के देंगे। जब हमने कहा ठीक है, चलो ये तो अच्छी बात है, आपके पास आ गई? बोलो जी हम हमारे पास आ गई है। हमने कहा चलो ठीक है, हमने वहाँ बुकिंग कराई। वहाँ पे बैनर लगा था सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे उतार दिया गया कि फुल बुकिंग हो गई। अल रहीम शॉपिंग सेंटर की लाइन में लग के हमने बुकिंग में ली जगह और सबको पता है कि कितना रश था उस टाइम। और ये हमें उस टाइम दुकान दी गई 2.5 लाख रुपए की, जबकि उसके जस्ट अपोजिट सामने हमें 2.5 लाख की रजिस्ट्री वाली दुकानें मिल रही थी। जब हमने कहा नहीं यार ये थोड़ा सा साफ सुथरा इलाका और ये थोड़ा सा तो बैकवर्ड है, हमने नई इमारत देखते हुए हमने इधर बुकिंग कराई। हमने ये बुकिंग कराई 86 के अंदर। जब हमें पोजीशन देने लगा बिल्डर, तो हमें कहा गया कि आ जाओ आप अपना पोजीशन ले लो। सर बिल्डर कौन थे उस वक्त? उस टाइम आरिफ बिल्डर था। आरिफ बिल्डर था उस टाइम। और उस टाइम जब हमने कहा कि चलो हमें पोजीशन दें, तो पोजीशन जब उसने हमें दिया तो पोजीशन के टाइम हमें बोलने लगा जी हम आपको टेनेंसी एग्रीमेंट दे रहे हैं। हमने टेनेंसी वाई क्या है टेनेंसी? बोला आपकी जो हम दुकान पुलिस से एग्रीमेंट करा के दे रहे हैं, आपको टेनेंसी दे रहे हैं। हमने कहा हमने टेनेंसी पे नहीं ली थी, हमने रजिस्ट्री पे ली थी। तो ये काम लेके चलता रहा 92 तक।
84 से 82 से 92 तक ये हमारे को लेके 10 चला साल इस तरह गया। चलते अब रहे। हमारे पैसे जा चुके थे। अब हमने कहा भाई क्या करें। फिर इसने बोला भाई आप अपनी टेनेंसी करा लो, मैं भी कराने के लिए तैयार हूँ, रजिस्ट्री तो नहीं हो सकती क्योंकि मेरे को लीज मिली है 25 धोखा किया गया एक तरह से 25 साल की। अब बात ये धोखा किया जो भी किया, किसी इदारे ने हमसे आगे पूछा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, आप आए कैसे इस जगह पे। बात ये पाकिस्तान में हजारों एजेंसियां काम कर रही हैं, किसी ने आके आज तक हमसे ये नहीं पूछा कि यार आपके साथ हुआ क्या है, पूरी डिटेल तो दो। हमने पूरी डिटेल आज आपके तवज्जुह से बताई है। अब ये 2.5 लाख की जब हमने दुकानें ली थी, यकीन जानिएगा हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने उस टाइम 3,000 रुपये तोला सोना था जो बेच के ये प्रॉपर्टी खरीदी थी। आज 5 लाख रुपए तोला सोना है। अब ये बताएं हमारी प्रॉपर्टी की कीमत दिवेली हुई है, हमारा तो पैसे खा गए। अब उसके बाद भी हम टेनेंट रहे, सारी जिंदगी किराया भी भरते रहे। बाद में पता चला कि जी आपकी लीज भी खत्म हो गई, जो 25 साल की। अव्वल तो हमारे पास लीज थी नहीं, सिर्फ फ्लैट वालों की लीज, दुकानदारों को लीज दी नहीं। अब जब हमने कहा यार जैसे वो गाड़ी चल रही है चलाओ, कौन सा हमें निकाल रहे हैं, हम रेगुलर टेनेंट बने हुए हैं और हम इनको किराया दे रहे हैं। और आज तक हम सबका पूरी 150 दुकानें, 100 ऑफिस और 350 फ्लैट, सबका किराया एक्यूरेट चल रहा है। अब हमारे जब ये हमें एक तो गुमराह इतना रखा गया, 2019 में हमारे पास फैसला आया कि जी सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको डेमोलिश कर दिया जाए। यानी इसमें भी कोई पुलिस ने हमें नोटिस नहीं किया कि आपके खिलाफ कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में या सिविल कोर्ट में कहीं आपके खिलाफ केस चल रहा है, आप जाके वहां पार्टी बने। हमें कोई नहीं पता गया। पुलिस और सामने वाली पार्टी जो वो भी पुलिस से मिली हुई थी, आपस में दोनों ने एका करके हमें सुप्रीम कोर्ट तक फैसला लेके बिल्कुल डिमोलिशन का ऑर्डर लेकर हमारे पास आ गया कि आपकी डिमोलिश करेंगे। हमने कहा क्यों करेंगे भाई, बोला आप कोर्ट में क्या। हमने कहा हम तो गए नहीं है कोर्ट में, हमें तो अचानक बुलाया गया कि जी आपके ऊपर ये डिमोलिशन का ऑर्डर आ गया, अब तुम जाके बात करनी है तो सुप्रीम कोर्ट से कर लो। बात ये है कि हमें सिर्फ बताने का मकसद ये है, जो रियासतें होती हैं माँ के जैसी। अब ऐसा नहीं होता कि बच्चों को उठा के बाहर फेंक दिया जाए और रोड पे गिरे या भूखा मरे। अब रियासत का काम है कि हमारी सुने तो सही, हमसे पूछे सही तुम्हारे साथ हुआ क्या है। हमारे को आज तक कोई आगे दिलासा देने नहीं आया, ना डीसी ना कमिश्नर, कोई एक बंदा आगे नहीं बोलता कि यार तुम्हारे साथ हुआ क्या है। टैक्स पेयर हैं और मुल्क मईशत इसी तरह टैक्स की जहां तक बात है, हमारे पास ये पूरी फाइलें रखी हैं टैक्स पेयर की। ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये सारे टैक्स पेयर लोग हैं, ये तकरीबन 500 लोग हैं जो टैक्स पेयर हैं। अब ये बताएं क्या गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयर से पूछेगी ये 500 आदमी डिडक्ट हो गए। बुक आपको दिखा रहा हूँ मैं, बुक देख के खुद भी हैरान हो रहा हूँ। ये टैक्स पेयर, ये सब 500 आदमी है। अब सब टैक्स पेयर हैं। अब ये बताएं लाखों करोड़ों रुपए जाता है गवर्नमेंट का। अब ये करोड़ों रुपए का किसका नुकसान है? किसी का नुकसान नहीं। कोई फैसला देते हुए कोर्टों ने ये नहीं सोचा कि आया इसके अंदर में केस चला था एक आदमी के ऊपर, फैसला कर दिया पूरे सिंध के ऊपर। अब ये कोई इंसाफ है यार? सुन तो लो, हमें सुना भी नहीं, बताया, पूछ भी नहीं रहे हमसे आगे कोई क्या हुआ क्या तुम लोगों के साथ। हम कहाँ जाके बोले, किसको जाके अपनी फरियाद दें? हम वजीर आला सिंध से भी अपील कर चुके हैं, हम जिया लंजार साहब से भी अपील कर चुके हैं, पीपल्स पार्टी की आल क़यादत से हम देखिए हुकूमत जिसकी हम उससे अपील करेंगे। अब बात ये हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। जब हम मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जब आगे बोलेंगे कि ये आपके साथ ज्यादती हो गई, तो हमारे लिए किस काम का? इससे पहले 3-4 फैसले जो आए हैं, आज उनको कोई मदावा करने वाला है गवर्नमेंट की तरफ से या अवाम की? कौन मदावा कर रहा है उनको? वो बेचारे तो रोड पे आ गए। अब जब इतना बड़ा काम हो रहा था, गवर्नमेंट प्रॉपर्टियों के ऊपर, एक प्रॉपर्टी है शहर में, एक प्रॉपर्टी है, हर इदारे की प्रॉपर्टियां हैं, ये गवर्नमेंट को सब पता है। एसबीसी नक्शे पास करती रही है, हमें लीज मिलती रही है, हमने बाकायदा बुकिंग कराई है। सबसे बड़ी बात, हमें हाउस बिल्डिंग का लोन अलाउ हुआ है। लोन जब सब चीजें मौजूद भी हैं, सब मौजूद है, हमने कोर्टों में भी दिए हैं। इसमें भी हल क्या लगता है? अगर हल की तरफ हम आए, अगर आपकी कोई तजवीज लेना चाहेगी, भाई हल क्या है इस चीज का, क्या हल है? इसका हल सिर्फ यही है, वजीर आला से बुला के कमेटी बनाए और इस मामले को तहकीकात करके इस चीज को हमारे पर रेगुलाइज किया जाए, बस। और कोई हल नहीं। और वजीर आला को इख्तियार है, वो एक सिग्नेचर से सारा काम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब 18वीं तरमीम पास हुई थी उसके अंदर सारे इख्तियार वजीर आला के हाथ। ठीक है। नहीं, फिर ये जो किराया वगैरह दे रहे हैं आप लोग, तो इस पे भी आप एग्री हो जाएंगे अगर ऐसा कोई तरीका निकाला जाता है किराया बढ़ने का, और XYZ कोई भी? भाई हमसे बात तो करें ना, बात तो करें। अब कोई बात ही नहीं है। हम पहले से पहले उनको एडवाइस दें, भाई आप करो, हमें बुलाओ तो सही, क्या चाहते हैं, हम तो देना चाहते हैं। पहले भी हम इन्हीं की इजाजत से बैठे हैं ना। यूनियन अपनी माशाल्लाह कराची में भी होगी, हैदराबाद में भी एक बड़ी यूनियन से आपकी, तो मतलब इनमें ऐसा कोई बंदा नहीं है जो उन तक रसाई रखे सर? देखिए अभी हमने एहतजाज अपना शुरू ही नहीं किया। अच्छा। अब हम एहतजाज का दायरा
बढ़ाने में आप मतलब लायामल आप एहतियात का अब है शुरू आपके? करेंगे ना, जाहिर है। अब देखिए हमारे कोई सुन नहीं रहा। 10 दिन हो गए हम इंतजार कर रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई इदारा हमारे पास आए, बैठे हमसे बात करे। हम 10 दिन से बेरोजगार बैठे हुए हैं। 10 दिन हो जाते हैं, किसी के घर में फाका पड़ जाए तो किस तरह का गवर्नमेंट को एहसास ही नहीं है कि भूखे बैठे हैं। इनके एक एम्प्लॉयर 10-10 एम्प्लॉयर हैं एक दुकान के ऊपर। भाई हम तो जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर है वो कहाँ जाए? वो एम्प्लॉयर को कौन रोज लेने रोज खाने वाले हैं वो। तो हमारा आपकी तवज्जो से, आपके चैनल की तरफ से हमारा यही पैगाम है कि खुदाला हुकूमत सिंध आंखें खोले और हमारे मामले को संजीदगी से देखे और फौरी हल करे। हम हर तरह से हुकूमत सिंध के साथ ताउन करने के लिए तैयार है। बैठे तो सही हमारे साथ, बैठने के लिए तैयार नहीं, बैठने के लिए। अच्छा, ये तीसरे दोस्त हैं हमारे नवाब भट्टी साहब। नवाब साहब, क्या कहेंगे आप, ये जो सारा मामला हुआ है और अभी जो रिसेंट फैसले आए हैं, नस्ला टावर कह लें, मोनाल कह लें, आप समझते हैं कि ये फैसले बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते? बिल्कुल इमरान भाई, मेरा नाम नवाबुद्दीन भट्टी है, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ अंजुमन ताजरान छोटी गिट्टी का। ठीक है सर। आपके सवाल से पहले थोड़ा मुख्तसर से मुझे एक बात करनी है। बिल्कुल करें सर, बिल्कुल। कि हमसे आज हर आदमी ये सवाल करता है कि जनाब आपकी दुकानें बंद क्यों है, अल रहीम क्यों बंद है, छोटी गिट्टी क्यों बंद है? तो उसका मुख्तसर सा मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि ये जो मामला जो उठा है, ये जो मामला उठा है 2019 के अंदर एक पुलिस चौकी थी ढक रोड सक्कर पे। सक्कर से वो केस जो है, वहाँ कोई बिल्डिंग बनाई गई गैर कानूनी तौर पर, वहाँ कोई मोहतरमा थी, उन्होंने जो है केस फाइल किया उसके अगेंस्ट। वो केस चलते चलते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। हमारे इल्म में नहीं है, जो अब सिटी जितने भी हैं उनके इल्म में ही नहीं था क्या हो रहा है। उसके बाद वो जब हमें पता चला कि 22 में हमें नोटिस इशू किए गए कि जनाब आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है कि जितनी भी पुलिस प्रॉपर्टी है, जो भी प्रीमिस आती है पुलिस की, उसको आप जो है पुलिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस फैसले के खिलाफ हमने अपील की वहां पर। ठीक है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने हमें वहां से जो है फैसले उसके तो ओबलाइज किया और हमारी एप्लीकेशन को एडमिट करने के बाद उसमें जो है थोड़ा सा उस लाइन में और इजाफा कर दिया कि जनाब ठीक है आपका फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, मगर ये जो आए हैं दूसरे शहरों से लोग, इनको तो पता ही कुछ नहीं। आप मेहरबानी करके इनकी तो सुने। अब वो सुनने वाली जहां तक बात आई तो वहां भी नहीं सुना गया, सुप्रीम कोर्ट में भी। अब उन्होंने उठाकर केस को कर दिया कराची हाई कोर्ट। तो कराची हाई कोर्ट में 2 हमारी जो है ना हेयरिंग हुई, वहां भी कुछ नहीं हुआ। कराची हाई कोर्ट ने बैठ दिया सक्कर बेंच हाई कोर्ट को। सक्कर बेंच ने उसमें जो है उस फैसले को बरकरार रखा, मगर सुना हमें वहां भी नहीं गया। ना कराची सुना गया, ना सुप्रीम कोर्ट में सुना गया, ना सक्कर में सुना गया। उसके बाद ये चला गया दोबारा केस, मतलब आईनी अदालत में। आईनी अदालत में हम अपील में गए। ये अपील में जाने के बाद हमें पता चला कि जनाब ये तो हमारे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई, हमें तो पता ही कुछ नहीं है इसका। इस तरह ये कहानी चलती आ रही है और हमारी हियरिंग है अभी 3 तारीख को। अल्लाह बेहतर करेगा, उसको देखो क्या होता है। अच्छा, मैंने आपसे पूछा कि जो फैसले आए हैं मोनाल और इनके इतने सालों बाद, तो आप समझते हैं कि इसको भी खुदा न खास्ता कोई फैसला आपके खिलाफ आ गया तो फिर? देखिए इमरान साहब, पोजीशन क्या है, आपका बड़ा अच्छा सवाल है और ये डर हमारे भी उसमर है, मगर हमें जो है ना इन फैसलों के आने से हमारी बड़ी हौसला अफजाई हुई है। अच्छा। क्योंकि ये जो फैसले आए हैं वो बिल्कुल जो है लोगों के साथ ज्यादतियां हुई है, उसको 3-4 साल बाद जो है ये फैसला आया है। जब तक तो उनका सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। हमें भी डर है कि नस्ला टावर, मोनाल रेस्टोरेंट और इस तरह के जो फैसले आए कि ऐसा ना हो कि 4 साल बाद हमें भी कहा जाए कि जनाब ये तो आप जो है अपनी जगह पर सही थे, ये तो फैसला गलत हो गया। और जो जस्टिस गुलजार साहब जो है वो नस्ला टावर में भी थे, जस्टिस गुलजार साहब जो है वो 2019 वाले फैसले में भी थे। तो हमारी तो यही अपील है कि खुदारा हमें बचाया जाए इन चीज़ों से और हमारे रोजगार को स्टार्ट करने दें ताकि हम बच्चों का रोजगार कर सकें। है कोई उम्मीद की किरण? कोई कहते हैं ना कि वो छोटे से सुराग से कोई रोशनी कोई नजर आ रही है, क्या कर सकते हैं सर? नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं वो जरूर इस बात को सोचेंगे। तो ये 1-2 आदमी का मसला नहीं है, ये पूरे सिंध का मसला है। और सिंध की जो मकबूल तरीन पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनके चेयरमैन है बिलावल भुट्टो, हमें उनसे पूरी उम्मीद है